अब हम आपको एक जोक सुनाना चाहते हैं, आपका मूड थोड़ा ठीक करते हैं, शायद आपको ये जोक अच्छा लगेगा। ये जोक आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा बन चुकी टेक्नोलॉजी कंपनीज पर है और आपके ऊपर भी है। इसे सुनकर आप हंसेंगे नहीं, बल्कि आपकी हंसी और खुशी शायद नदारद हो जाएगी। आप चिंता में पड़ जाएंगे और उसी चिंता में आपका आने वाला भविष्य भी छिपा हुआ है। और जोक ये है कि एक आदमी फोन पर पिज्जा ऑर्डर करता है, जैसे आप भी करते होंगे। उसे जवाब में पता चलता है कि जिस पिज्जा कंपनी को उसने फोन किया है, अब उसे एक दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी ने खरीद लिया है, यानी मालिक बदल चुका है। पिज्जा के बिजनेस में आई ये टेक्नोलॉजी कंपनी के पास ग्राहक के पुराने ऑर्डर्स का पूरा डेटा है और उसे ग्राहक की पसंद पहले से ही पता है। और जो व्यक्ति फोन पर बात कर रहा है वहां से, वो कहता है मैं पहले से ही जानता हूं कि आप कौन सा पिज्जा खाते हैं और हम आपको वो पिज्जा दे देंगे। यह बात जानकर ग्राहक हैरान हो जाता है। इसके बाद वो अपनी पसंद का पिज्जा ऑर्डर करता है। जवाब में पिज्जा कंपनी का सेल्समैन कहता है कि उसके पास इस ग्राहक की लैब रिपोर्ट भी है, जिससे यह पता चलता है कि इस कस्टमर का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, इसलिए उसे उसकी पसंद के पिज्जा की जगह वो पिज्जा खरीदना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे उसका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े। इसलिए वो सजेस्ट करता है कि आप ये पिज्जा नहीं, दूसरा पिज्जा लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं आपकी जो पिछली लैब रिपोर्ट आई थी, आपकी ब्लड रिपोर्ट सही नहीं थी, उसमें आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है। अपनी इतनी सारी निजी बातों को इस तरह से पिज्जा कंपनी के सेल्समैन से सुनकर इस ग्राहक को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम मुझे जल्दी से पिज्जा दो, जो मैंने कहा है वही पिज्जा दो, और मैं दवाई खाकर अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर लूंगा, ये तुम्हारी समस्या नहीं है। इस पर पिज्जा वाला कहता है कि आपके बैंक ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट कार्ड के बिल से यह पता चलता है कि आपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली दवाई बहुत दिन से खरीदी ही नहीं है। इतना सुनकर कस्टमर नाराज हो जाता है और कहता है कि मैं सब कुछ छोड़कर किसी अब ऐसी जगह चला जाऊंगा जहां इंटरनेट ही ना हो, क्योंकि आप इंटरनेट के जरिए मेरी सारी चीजों पर नजर रखे हुए हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा जब उस व्यक्ति ने यह कहा कि आपके पास मेरा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है, क्योंकि वो बताता है कि मेरे पास आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट है, जिसमें यह कहीं दर्शाया नहीं गया है कि आपने कोलेस्ट्रॉल की दवाई ली है। तो वो व्यक्ति कहता है कि जरूरी नहीं कि मैं क्रेडिट कार्ड पर लूं, मैंने कैश पैसा से वो दिया है। उस पर वो कहता है कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो इनकम टैक्स रिटर्न आपने फाइल की है, उसमें आपका इतना पैसा दर्शा नहीं रहा, क्योंकि हमारे पास आपकी आईटी रिटर्न भी है। अब ये व्यक्ति परेशान होता है, कहता है मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां इंटरनेट ही ना चलता हो। इस पर सेल्समैन उससे कहता है कि आप ऐसी जगह भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपका पासपोर्ट तो एक्सपायर हो चुका है। यानी उसे उसके पासपोर्ट का एक्सपायरी डेट भी पता था। यह सब सुनकर आप शायद हंस नहीं पाएंगे। ऐसा ही मजाक हमारी और आपकी प्राइवेसी के साथ भी हो रहा है। आज ये सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां, अगर आप एक पिज्जा खरीदने भी जाएंगे तो आपने आखिरी दवाई कौन सी खाई थी, आपने अपने क्रेडिट कार्ड पर क्या खरीदा था, आपकी लास्ट जो लैब रिपोर्ट आई थी वो क्या थी, आपका आईटी रिटर्न में आपने अपनी साल भर की आमदनी क्या दिखाई है, आपका पासपोर्ट कब बना था और कब एक्सपायर होने वाला है। ये सारी चीजें इन टेक्नोलॉजी कंपनीज को पता है और ये सब अब आप सब कुछ आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब अगर टेक्नोलॉजी कंपनीज की मनमानी रोकने के लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए तो यही आपका भविष्य होगा। इसका मतलब है कि आपका पसंदीदा खाना, आपकी लैब रिपोर्ट्स, आपके बैंक ट्रांजैक्शंस, आपके क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड्स, आपके पासपोर्ट की डिटेल्स, आप कहां कहां किस एयरलाइन से टिकट खरीद कर गए हैं, किस होटल में रुके हैं, ये सारी जानकारियां इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के पास होंगी और आप अपनी पसंद का पिज्जा तक शायद खा नहीं पाएंगे। और खुद को बचाने के लिए आपको किसी निर्जन टापू पर जाना पड़ सकता है जहां इंटरनेट न चलता हो। कुल मिलाकर देखें तो आज सोशल मीडिया के इस युग में आपके पास उतनी ही प्राइवेसी है जितनी पोस्ट कार्ड से भेजे जाने वाले संदेश में होती थी। आज मैं आपके लिए ये पोस्ट कार्ड लेकर आया हूं। जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो तो शायद इसे पहचानेंगे भी नहीं। ये देखिए, ये वो पोस्ट कार्ड है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो समझ जाएंगे, एक पोस्ट कार्ड का युग हुआ करता था और आप में से बहुत सारे लोगों ने इस पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल किया होगा अपने अपने संदेश भेजने के लिए। तब इन पोस्ट कार्ड्स पर लिखा हुआ आपका संदेश
सब लोग पढ़ सकते थे क्योंकि ये खुला हुआ है। डाकिया भी पढ़ सकता था और जब तक ये पोस्ट कार्ड अपनी मंजिल तक पहुंचता था तब तक शायद सैकड़ों लोग इस पोस्ट कार्ड को पढ़ चुके होते थे, ये जान चुके होते थे कि आपने इस पोस्ट कार्ड में क्या संदेश लिखा है। और यह संदेश पढ़ने के लिए उन्हें आपकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी और आपको यह पता भी नहीं चलता था कि जो पोस्ट कार्ड मेरे यहां तक पहुंचा है, मेरे घर तक मेरे नाम पर जो आया, उसे रास्ते में कितने लोगों ने पढ़ लिया है, या आपने किसी और को पोस्ट कार्ड लिखा है तो आप नहीं जानते कि रास्ते में कितने लोग इसे पढ़ चुके हैं। लगभग यही हाल आज की तारीख में आपके डेटा का है और आपकी प्राइवेसी का भी है। वो अब एक पोस्ट कार्ड की तरह बन चुकी है। बाद में यह जमाना था जब किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी, हम तो इसी जमाने से होकर गुजरे हैं। बाद में आपकी प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए धीरे धीरे लोगों को यह लगने लगा कि मेरी जो बातें हैं, मेरी जो चिट्ठी है, वो कोई दूसरा क्यों पढ़े। इसलिए उसके बाद ये अंतर्देशीय पत्र आए जो मेरे हाथ में है। इन अंतर्देशीय पत्रों की शुरुआत हुई। देखिए, ये देखिए, ये चारों तरफ से बंद होता था ये अंतर्देशीय पत्र और आपका संदेश इसके अंदर लिखा हुआ होता था, सुरक्षित होता था। उसे सिर्फ आप ही पढ़ सकते थे या जिसके लिए आपने ये भेजा है वही पढ़ सकता था, क्योंकि इसे यहां गोंद लगाकर यहां पर इसे बंद कर दिया जाता था, चिपका दिया जाता था और यह चिपका हुआ ही आप तक पहुंचता था। यह भी पुराने जमाने की बात हो चुकी है। तो ये बातें हम आपको इसलिए समझाना चाहते हैं कि आपने इस युग से शुरुआत की थी और आप ये चाहते थे कि आपका संदेश इसमें बंद हो, ये चिपका हुआ हो गोंद से और कोई उसे पढ़ ना पाए। इसी तरह आज भी है। आप चाहते तो यह है कि आपका मैसेज इस तरीके से जाए, यानी मैसेजिंग एप्स में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का दावा हमारी बहुत सारी कंपनियां करती हैं और यह कहा जाता है कि आपका संदेश आपके अलावा सिर्फ वही लोग देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे जिनके साथ आपने उसे शेयर किया है। लेकिन समय समय पर अपनी पॉलिसी को बदलकर ये टेक्नोलॉजी कंपनियां आपके हर संदेश तक पहुंच चुकी हैं। यानी आप चिट्ठी तो लिखते हैं इस इनलैंड लेटर पर, अंतर्देशीय पत्र पर, लेकिन आपकी चिट्ठी बदल जाती है इस पोस्ट कार्ड के अंदर। अब हम आपको आपकी सोशल मीडिया असुरक्षा का अनुभव कराने वाली एक केस स्टडी दिखाएंगे जो आपको दुनिया की जानकारी देने वाले गूगल सर्च में भी मिलेगी नहीं। गूगल दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक है। आपने अपने स्कूल या कॉलेज में लाइब्रेरी जरूर देखी होगी और गूगल के पास आपके डेटा की भी एक ऐसी ही बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। आमतौर पर गूगल के पास अपने हर एक यूजर के बारे में लगभग 2 गीगाबाइट तक का डेटा होता है और इतने में लगभग 18 लाख पन्ने या 9000 किताबों के बराबर का डेटा रखा जा सकता है। इस डेटा में आपकी इंटरनेट हिस्ट्री, आप कौन कौन सा वीडियो देखते हैं, आप किन किन जगहों पर जाते हैं और आप गूगल पर क्या क्या सर्च करते हैं, ये सब कुछ मौजूद होता है। इसलिए सावधान रहिएगा। आप गूगल पर क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सर्च करते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है। ये मत समझिए कि ये सब आपकी निजी जानकारी है। अब ये सब आपकी निजी जानकारी पोस्ट कार्ड पर छप चुकी है और इस पोस्ट कार्ड को पढ़ने वालों की संख्या न जाने सैकड़ों में होगी, हजारों में होगी, शायद लाखों में भी हो सकती है। अगर आप गूगल की जीमेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मौजूद आपके ईमेल्स, आपकी सभी फाइल्स और वो ड्राफ्ट मेल भी इकट्ठा किए जाते हैं जो अब तक आपने किसी को भेजा तक नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करते हैं तो आप गूगल का इस्तेमाल जरूर करते ही होंगे। अपने सवाल गूगल से ही पूछते होंगे। दुनिया भर में गूगल सर्च से हर सेकंड 40,000 सवाल पूछे जाते हैं। सोचिए, हर एक सेकंड में 40,000 सवाल पूछे जाते हैं और इंटरनेट पर होने वाली 98% सर्च गूगल पर ही होती है। क्योंकि आपको कुछ भी जानकारी अगर आप लेनी होती है, कोई नई दवाई के बारे में, कोई नई बीमारी के बारे में, किसी नए शहर के बारे में, कोई नए प्रोडक्ट के बारे में, तो आप सबसे पहले गूगल पर उसको सर्च करते हैं। लेकिन ये सभी जानकारियां गूगल अपने पास रख लेता है और इसी की मदद से आपका एक प्रोफाइल बनाया जाता है और उस प्रोफाइल का इस्तेमाल करके आपको आपकी पसंद के डिजिटल विज्ञापन दिखाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपने देखा कि आपको एक वॉशिंग मशीन लेनी है और आपने गूगल पर बेस्ट वॉशिंग मशीन टाइप करके कुछ सर्च किया, कोई दवाई सर्च की या आपने कॉलेज के बारे में सर्च किया, तो उसके बाद आपके पास वही विज्ञापन आने शुरू हो जाएंगे।
इन डिजिटल विज्ञापनों की मदद से ही गूगल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बन गई है। वर्ष 2019 में गूगल की कुल आमदनी आप जानते हैं कितनी थी? ये थी 11,83,000 करोड़ रुपए। आप में से ज्यादातर लोग 11,83,000 करोड़ रुपए शायद कागज पर लिख भी नहीं पाएंगे, और इसमें से 9,86,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई डिजिटल विज्ञापनों की मदद से की गई। गूगल ने आपको सर्च इंजन, ईमेल, मैप्स, कैलेंडर, फोटोज और इंटरनेट ब्राउजर, ये सारी सुविधाएं दी हैं। आपने एक और बात पर गौर किया होगा, वो ये कि इन सारी सुविधाओं के लिए, सर्विसेज के लिए गूगल आपसे कोई पैसा नहीं मांगता। सब कुछ फ्री है, आपसे कोई फीस नहीं लेता। क्या आपने कभी सोचा है कि अरबों डॉलर्स की कीमत वाली ये कंपनियां आपको आखिरकार मुफ्त में ये सेवाएं क्यों देती हैं? दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। इसका जवाब यह है कि ज्यादातर टेक्नोलॉजी कंपनियां आपको और आपके डेटा को ही एक प्रोडक्ट मानती हैं, और आपके द्वारा दी गई निजी जानकारियों से ऐसी कंपनियां भारी मुनाफा कमाती हैं। हालांकि गूगल का दावा है कि वो एक सर्च इंजन है, इसलिए वो लोगों द्वारा शेयर की गई और इंटरनेट पर मौजूद सभी जानकारियों को इकट्ठा करता है और कुछ समय तक इन जानकारियों को अपने पास ही रखता है। भारत में करीब 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो हर दिन लगभग 4.5 घंटे का समय अपने फोन पर बिताते हैं। आप भी सुबह उठकर अपना ईमेल चेक करते होंगे, ऑनलाइन समाचार या वीडियोस देखते होंगे, ऑफिस जाते समय रास्ते में सोशल मीडिया पर दूसरों के पोस्ट देखकर लाइक करते होंगे, शेयर करते होंगे। लेकिन ऐसा करके आप सुबह से लेकर रात तक लगातार असल में इन टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए काम करते हैं। ये इन्होंने आपको काम पर लगा दिया है। जब भी आप ये सब कर रहे होते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप असल में उनके लिए उनके कर्मचारी बनकर काम कर रहे हैं, उनके कस्टमर बनकर काम कर रहे हैं, और इन कंपनियों की डिजिटल तिजोरी में आप अपना डेटा मुफ्त में लगातार भेजते रहते हैं। हर दिन की भागदौड़ में शायद आपको याद भी नहीं होगा कि आप इन ऐप्स को पिछले कितने वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट्सएप को 12 साल पहले लॉन्च किया गया था। फेसबुक मैसेंजर की शुरुआत 11 साल पहले हुई थी। स्नैपचैट को 10 साल पहले लॉन्च किया गया। टेलीग्राम को 8 साल पहले, सिग्नल को 7 साल पहले, और व्हाट्सएप विवाद के बाद इन दोनों ऐप्स को बहुत ज्यादा डाउनलोड किया गया है। यानी इतने इतने वर्षों से आप इन ऐप्स पर रहे होंगे। आज आपको एक बात और समझनी होगी, वो ये कि जो लोग कल व्हाट्सएप पर थे, उसमें से कई आज सिग्नल या टेलीग्राम पर हैं और कल किसी और ऐप पर होंगे। यही डिजिटल जीवन का चक्र है। आप गूगल या व्हाट्सएप की जगह किसी दूसरे ऐप का इस्तेमाल कर लेंगे, और भविष्य में जब वो ऐप भी सुरक्षा के मामले में कमजोर साबित होगा तो आप किसी तीसरे ऐप को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन यह सिलसिला कभी भी अब रुकने वाला नहीं है। आप इन्हें कपड़ों की तरह बदलते चले जाएंगे, लेकिन कपड़ा तो पहनेंगे ही। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने डेटा को गुलामी का कारण कभी ना बनने दें, और सोच समझकर ही अपना डेटा किसी भी दूसरी कंपनी के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर आपका जरूरत से ज्यादा निजी डेटा आपके किसी अपने के पास भी चला जाता है तो वो अपना भी आपको डराने लगता है। ये बात आप याद रखिएगा, और ये टेक्नोलॉजी कंपनियां भी वही करेंगी आपके साथ। आप अपने बारे में भी इतना नहीं जानते होंगे जितना ये कंपनियां आपके बारे में जान चुकी हैं।